प्रिंस स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज चैप्टर दूसरा बहुपद। क्या है दूसरा चैप्टर? बहुपद। आप लोग पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, परिचय। बहुपद डालिए। बहुपद क्या होता है? बहुपद समझिए, बहुपद क्या होता है। बहुपद में जैसे क्या होता है, एक ऐसा बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक पदों को रखता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे आप देखेंगे पॉलिनोमियल जो होता है, पॉली माने होता है क्या? यह एक यूनान शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है बहुत से शब्द, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद की परिभाषा देखिए क्या होता है। एक ऐसा बीजी व्यंजक, एक ऐसा बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद हों, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर समझिए, जैसे 4x² प्लस 2x+1, ये क्या है? एक बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? एक, दो, दो पद हैं। इसमें कितने पद? आपको बता दो, बहुपद में पदों गिनने की संख्या बहुत सिंपल चीज, जितने धन के चिन्ह हैं उतने ही बहुपद होंगे। पहले चीज जैसे 4x 3x, इसको फैक्टर नहीं, एग्जाम्पल तौर पे समझा दे रहा हूँ अभी। इसमें कितने पद है? दो ही पद, एक दो। कितने पद? दो ही पद। जितने धन के चिन्ह हैं उतने ही पद होंगे, एक दो। इसमें कितने पद हैं? एक दो तीन। आपको क्या गिनना है? कितने धन का चिन्ह है उतने ही पद होंगे। क्या हो गए? बहुपदी कहते हैं। बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक है जो दो या दो से अधिक पद हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद हो। देखिए इसमें एक दो तीन, इसमें कितने पद हैं? तीन पद। क्या हो गया? बहुपद हो गया। बहुपद हमें किसमें क्या, दो घात बहुपद की व्याख्या करना। आगे चल के देखिए पहले बहुपद। बहुपद दो प्रकार से देखिए, एक घात के आधार पे होता है। बहुपद दो प्रकार, बहुपद दो भागों में बांटते हैं। पहला देखिए क्या है, बहुपद की घातें। घात के आधार पे हो गया। दूसरा क्या है? एक पद के आधार पे हो गया। पद के आधार पर। पहले हेडिंग डालिए बहुपद की घात के आधार पर। घात क्या होती है पहले आप जान लीजिए। घात किसी बहुपद में जो चर होता है, चर की उच्चतम घात को ही बहुपद कहते हैं। क्या होता है? जैसे घात के एग्जाम्पल तौर पर समझिए। इसमें क्या है? घात क्या है? ये क्या है? इसे ही क्या कहते हैं? चर। और जो चार है इसे अचर कहते हैं। अचर का मान फिक्स होता है और जो चर का मान यक्स का मान होता है वो बदलता रहता है। और यक्स जो चर है, चर की उच्चतम घात को ही क्या कहते हैं? घात कहते हैं। उच्चतम पावर को ही क्या कहते हैं? घात कहते हैं। आप घात देखिए क्या होती है। चर के उच्चतम मान को घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। पहले आप लोग हेडिंग डालिए रैखिक बहुपद। क्या है रैखिक बहुपद?
रैखिक बहुपद में क्या होता है, जिसकी घात एक होती है, चर की घात जिसमें क्या हो, एक हो, उसी क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे एक्स प्लस 6, 9 प्लस एक्स, इसमें क्या है, यक्स की घात कितनी है, एक, इसमें भी यक्स की घात एक है, यक्स की घात एक, इसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। अब दूसरा डालिए हेडिंग, रैखिक बहुपद समझ में आएगी, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, x-5 यक्स की पावर एक हो गया, एक्स प्लस 6 यक्स की पावर भी एक हो गया, 9 प्लस एक्स यक्स की पावर भी एक है, क्या हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। आप दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरे नंबर पर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। लिख लीजिए, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, जिसकी घात दो हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। आप लोग इतना समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, 3x² माइनस 6x प्लस 8, 3x² प्लस 5y प्लस 6xy, 8x² प्लस 4x प्लस 2। इसमें देखिए यक्स की उच्चतम घात कितनी है, दो ना, यक्स की उच्चतम घात कितनी है, दो, यक्स की उच्चतम घात कितनी है, दो, वाई की उच्चतम घात कितनी है, दो। क्या हो गया, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो है, क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद में क्या होगा, जिसकी घात एक हो, और द्विघात बहुपद में जिसकी घात दो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब आगे देखिए, द्विघात बहुपद में अब त्रिघात बहुपद आ गया। क्या आ गया, त्रिघात बहुपद। हेडिंग डालिए, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात दो हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहले देखिए एग्जाम्पल तौर पे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है, व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद के क्या है, व्यापक रूप है। इसे क्या कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 4x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। इसमें देखिए यक्स की अधिकतम घात कितनी है, तीन, यक्स की घात दो, यक्स की घात एक। यहाँ से आपको नहीं मतलब, इसमें देखना है कि यक्स की सबसे हाईएस्ट घात कितनी है, तीन। आप परिभाषा देखिए घात की क्या लिखाया हूँ, देखिए बहुपद यहाँ हो गए। देखिए चर की उच्चतम मान को ही क्या कहते हैं, यहाँ देखिए चर के उच्चतम मान को ही क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इसमें देखिए अब त्रिघात बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। 4x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। जो यहाँ पर यक्स की घात 2 है, यक्स की घात 1 है, यक्स की घात 3। इसमें क्या देखना आपको, यक्स की सबसे उच्चतम घात देखनी है। यक्स की उच्चतम घात कितनी है, 3 है। क्या होगा हमारा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब देखिए चतुर्थ घाती बहुपद देखिए, चतुर्थ घात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो, सिंपल चीज। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी चार हो, उसे क्या कहते हैं, चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल तौर पे व्यापक समीकरण देख लीजिए, x4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ई। क्या इसका व्यापक रूप हो गया, एग्जाम्पल तौर देखिए 8x4 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 8। ये क्या हो गया, एग्जाम्पल तो देखिए इसमें उच्चतम घात कितनी है, x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1। इसमें सबसे क्या देखना आपको, x की घात सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्चतम घात देखनी है। उच्चतम घात 4 है, क्या हो गया, चतुर्थ घात बहुपद हो गया। बस आपको कुछ नहीं, सिंपल चीज़ देखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ तक ही देखना। ऐसे आप देखिए पंचघात बहुपद में क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 5 होगी, वो हो जाएगा पंचभुज घात बहुपद हो जाएगा। आपको चतुर्थ घात द्वितीय घात तक जाना है। पंचघात बहुपद में क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर 5 हो जाएगा। षष्ठ घात बहुपद में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सप्तमी में 7 हो जाएगा। आठवीं में 8 घात बहुपद हो जाएगा। ऐसे बढ़ता चला जाएगा घात निकाल। आपको क्या करना है, घात निकालना है। और पदों में कैसे पद निकालना है, पदों में आपको बताएं, जितना धन है 1 2 3 4, कितने पद हो गए इसमें, बहुपद में 4 पद हो गए। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देख लेना धन का चिन्ह कितना है, धन का चिन्ह कितना है, पॉजिटिव का चिन्ह कितना है, बस उतना क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा हमारा। आप क्या पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण डालिए, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर क्या होगा, बहुपद। पहला क्या होगा, रैखिक बहुपद। रैखिक डालिए ना, एक पदी बहुपद डालिए, एक पदी ज़्यादा सही रहेगा, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या है, एक पदी बहुपद में एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। देखिए ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल क्या हो, एक पद हो। एक पदी बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद, बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद में आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जैसे 6 4x², 9x³ 2x 8x। इसमें क्या है, एग्जाम्पल तौर पे आप समझिए, यहाँ पर आपको क्या मतलब है, घात से नहीं मतलब है। यहाँ पर यक्स मतलब इसमें बहुपद कितने हैं, एक बहुपद हो गया, एक बहुपद, एक बहुपद, एक बहुपद, एक बहुपद, एक बहुपद, एक बहुपद है। इसमें इसमें घात कितनी है उससे डिपेंड नहीं करता आपको। देखिए ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। इसमें क्या एक पद के अलावा है, एक धन यहाँ नहीं दिख रहा है, एक धन के अलावा आपको दिख रहा है, एक धन के अलावा कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। अब आगे डालिए दूसरा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी, द्विपद बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों,
ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों। उसे क्या कहते हैं? द्विपद बहुपद कहते हैं। द्विपद बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखिए आप लोग, 6x² + 2x, x + 6। इसमें दिखाई दे रहा है आपको दो पद ना, यहाँ पर एक पद देखिए, एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है, कितने हो गए? दो पद हो गए। यहाँ नहीं दिख रहा है, खींचिए। आगे का नहीं लिखा जाता है, लेकिन होता है प्लस ही। एक दो, कितने पद हो गए? दो पद। सिंपल चीज़, आपको पद निकालना है, कितने प्लस हैं उसको गिनिए, बस उतने पद हो गए। तीसरा देखिए, त्रिपद बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हों, उसे क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे देखिए, इसमें कितने पद, आपको कितने धन दिखाई दे रहे हैं इसमें बताइए? सिर्फ धनात्मक चिन्ह कितने हैं? एक दो तीन, कितने हो गए? त्रिघात बहुपद हो गया। एक दो तीन, कितने बहुपद हो गए? तीन। त्रिपद बहुपद हो गए। घात नहीं बोलना, इसमें पद देखना कितने पद हैं। एक दो तीन, त्रिपद बहुपद हो गए। जो आगे लिया हूँ घात वाला, सॉरी, उसके लिए आगे वाला है वो आ जाता है। त्रिपद बहुपद क्या है? इसमें देखिए कितने धनात्मक चिन्ह, एक दो तीन, कितने पद हो गए? तीन पद हो गए, त्रिपद बहुपद हो गया। ऐसे शून्य, शून्य बहुपद क्या होता है? जिसमें यक्स के जो होते हैं गुणांक शून्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए बता दे रहा हूँ, शून्य, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या है? ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। उसे क्या कहते हैं? शून्य घात, शून्य बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल दो देखिए, इसे गुणांक कहते हैं। यक्स के आगे जो लिखा होता है उसे गुणांक कहते हैं। इसमें क्या हो गया? शून्य घात बहुपद हो गया। क्योंकि शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे सब जीरो ही बचेगा, ऑल टोटल जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा। अचर बहुपद क्या होता है? जिसमें क्या होती है? कांस्टेंट। अभी क्या होता है? चर। अचर, चर का मान जो बदलता रहता है, अचर का मान जो नहीं बदलता है। अचर बहुपद वो होता है जो बहुपद केवल एक ही पद हो, वो भी वास्तविक संख्या का अचर बहुपद कहलाता है। जो चीज़ कांस्टेंट, जो फिक्स हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ही अचर बहुपद कहते हैं। आप एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए यहीं पर, अचर बहुपद। ऐसा बहुपद लिखिए, डिफिनीशन लिख लीजिए। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वह भी क्या हो? वास्तविक हो। क्या वास्तविक माने? रियल, जो वास्तविक रेखा पर दर्शाया गया। वास्तविक संख्या आप जाएंगे आगे, पीछे पढ़ाए हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या
हो। जैसे 2 हो गया, √3 हो गया, -6 हो गया। एग्जाम्पल तौर पे 2 √3 -6 क्या हो गए? अचर बहुपद हो गए हैं। अचर का मतलब ये होता है फिक्स, चर का मान क्या होता है? बदलता रहता है। आइए आप लोग हेडिंग डालिए, कुछ इंपॉर्टेंट पद हैं जो बहुपद में यूज होते हैं। जैसे बहुपद का बता देता हूँ। वैसे बहुपद का पद जो होता है, बहुपद का पद क्या होता है? जैसे f(x) लिखिए, a0 माने a0, a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट an x a डज नॉट इक्वल टू 0 एक n घात का बहुपद है, तब सभी बहुपदों के पद कहलाते हैं। जैसे ए हो गया, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 क्या हो गए? बहुपद के पद कहलाते हैं आगे वाले। जैसे बहुपद का मान का शून्य क्या होता है? जैसे f(x) कोई एक बहुपद है, वो वास्तविक संख्या a है। अगर ये f(x) जो होगा हमारा बहुपद है, वास्तविक संख्या a है, अगर उसमें रखेंगे तो हमारा मान क्या होगा? शून्य आ जाएगा। उसे ही क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। लिख लीजिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। जैसे कोई फंक्शन हमारा है, बहुपद है, f(x) एक क्या हमारा बहुपद है। बहुपद में हमारा वास्तविक संख्या a है। f(x) अगर f(a) यहाँ पर डालेंगे शून्य आ जाएगा, तो क्या होगा? हमारा बहुपद होगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यहाँ पर a रखेंगे फंक्शन में, अगर a का मान रखने पर वास्तविक संख्या a, अगर फंक्शन में a को डालेंगे और उसका मान शून्य हो जाता है, तो क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखिए, कोई फंक्शन हमारा है x² - 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाए। कैसे? वास्तविक संख्या अगर 2 इसमें रखेंगे, दो दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, 4 4 8, कितना हो जाएगा? 0। हमारा क्या हुआ? एक क्या हो गया? शून्यक हो गया। दो घात बहुपद हेडिंग डालिए, दो घात बहुपद आगे। एक घात में कुछ नहीं निकालना होता है, दो घात बहुपद डालिए। चैप्टर में हमारे दो घात बहुपद से ही क्वेश्चन आएगा। दो घात बहुपद, दो घात बहुपद। दो घात बहुपद का क्या होता है? दो घात बहुपद में आप लोग को क्या बताएं? यक्स की घात उच्चतम घात, जो बहुपद होता है, बहुपद की उच्चतम घात जिसकी 2, उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यक निकालते कैसे? देखिए, व्यापक समीकरण इसके क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या हो गया? दो घात बहुपद हो गया। इसकी 3 स्थितियाँ होती हैं बहुपद की। पहला क्या है? जब b² - 4ac = 0। देखो, b² - 4ac जब इसका मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, तब क्या होगा? तो इसका जो होगा यक्स अक्ष पर, इसका ग्राफ भी बनवाएंगे अभी, यक्स अक्ष पर दो बिंदुओं पर काटेगा। कितने? दो बिंदुओं पर, यक्स अक्ष पे दो बिंदु पर काटेगा काटेगा। इसके इसलिए कितने शून्यक होंगे? इसलिए इसके दो शून्यक होंगे, इसलिए इसके दो शून्यक होंगे। इसकी दूसरी स्थिति देखिए, b² - 4ac जब 0 होगा, तब जब इसका मान 0 आ जाएगा, तब क्या होगा? एक्स अक्ष पर केवल एक ही बिंदु पर काटेगा, एक्स अक्ष पर
एक बिंदु पर काटेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब जीरो आ जाएगा, जीरो के बराबर होगा, तो एक्स अक्ष पर एक ही बिंदु पर काटेगा। और तीसरी स्थिति क्या है इसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है जीरो से, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब जीरो से छोटा होगा, इसको लिख ली केवल एक शून्य होगा। जो इसका ग्राफ बनेगा एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, जब जीरो से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो होगा जीरो से छोटा होगा, वो एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, क्योंकि इसके जो शून्यक है वो वास्तविक नहीं है। शून्यक क्या है, वास्तविक नहीं है। इसलिए क्या होगा, या तो ग्राफ ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा।